Hello happy students. Today our topic is HTML and this is HTML part 1. In this chapter we are going to discuss about some basic concepts regarding to hypertext markup language and some tags and program based on HTML. So what is HTML? HTML basically stands for hypertext markup language and it is commonly used to develop web pages. And this definition can be divided, this terminology can be divided into basically two parts: hypertext and markup language. So what is hypertext? So hypertext is a word or words that contain a link to a website, or hypertext is a text which contains links to other text. So hypertext is a text which contain links to other text. तो hypertext क्या है? hypertext आपका एक टेक्स्ट है जिसके अंदर दूसरी टेक्स्ट का लिंक ओपन होता है. It is called the hypertext. जैसे कि ये एग्जांपल है यहाँ पर, that is an example. Facebook is a text and basically this text link to a Facebook page. तो हम कह सकते हैं कि Facebook एक hypertext है. HTML tells the browser how to display the content of a hypertext document, that is document including text, images and other support media. Web browser is a software application used to locate, retrieve and display content on the World Wide Web including web pages, images and videos. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वेब ब्राउज़र. हम सभी जानते हैं वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है और एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम कह सकते हैं जिसके थ्रू हम लोकेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर, जिसमें आपके डिफरेंट वेब पेजेस, इमेजेस और वीडियो इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं आपका. पहली बात तो ये कि HTML बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है, हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज. बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज. तो अभी हमने फर्स्ट वर्ड की बात की, हाइपरटेक्स्ट. हाइपरटेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके थ्रू हम लिंक करते हैं दूसरे वेब पेजेस पर. और सेकंड इसके रिगार्डिंग बार बार एक ही वर्ड यूज़ होता है, वेब ब्राउज़र. तो वेब ब्राउज़र आपका बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड जिसके थ्रू हम लोकेट कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. नेक्स्ट इज इट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में एक पॉइंट और है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ऑल्सो नोन एज वेब. सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और वेब पेजेस. तो अगर आपसे कोई कहे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ websites or web pages stored in web server and connected to local computer through the internet. तो वेब को ही वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, शॉर्ट में वेब बोलते हैं इसे. तो ये कलेक्शंस होता है डिफरेंट वेबसाइट्स का और ये स्टोर होते हैं वेब सर्वर पर और लोकल कंप्यूटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. अभी सेकेंड टर्म आता है आपका मार्कअप लैंग्वेज. सो व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज? So a computer language that consists of easily understood keywords, names or tags that helps formate the overall view of page and the data it contains. And some example of markup language are BBC, HTML, HTML and XML. हम यहाँ पर HTML को स्टडी कर रहे हैं. HTML है एक और मार्कअप लैंग्वेज, BBC भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, XML भी है आपका. तो ये सभी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज ही होती है जो कीवर्ड्स को समझ सकती है, नेम्स को समझ सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात टैग्स को समझ सकती है. अब टैग क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. और इसके थ्रू हम किसी भी पेज का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं और उसके डेटा को भी देख सकते हैं कि जो उसने डेटा को कंटेंट किया हुआ है. सो HTML इज़ अ वेब पेज लेआउट एंड हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज. तो हम कह सकते हैं कि HTML एक वेब पेज लेआउट है. इसके थ्रू हम किसी वेब पेज का लेआउट देख सकते हैं HTML के थ्रू.
और हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, इट मीन्स एक वेब पेज से अगर हमें दूसरे वेब पेज पर जंप करना है तो हम HTML के थ्रू कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। Hypertext refers to the way in which web page HTML document are linked together. Thus, the link available on the web page is called the hypertext. I think this point is already discussed. तो hypertext आपका एक मेथड है, एक तरीका है वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे से लिंक करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इसमें HTML elements are building blocks of HTML pages. HTML elements are represented by text. अब अगर हमें बनाना है आपको कोई HTML वेब पेज तो हम टैग्स के थ्रू वेब पेज को बना सकते हैं। तो HTML एलिमेंट्स के जो HTML एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML वेब पेजेस के, और HTML एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है टैग्स। सो आपको इसमें जो स्टडी करना है वो टैग्स के बारे में स्टडी करना है। आप जितने ज़्यादा टैग याद कर लेंगे उतना ही आप एक अच्छा वेब पेज प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें HTML was created by Berners-Lee in late 1991, but HTML 2.0 was the first standard HTML specification which was published in 1995. So क्रिएशन के बारे में वर्नर्स-ली ने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1991 में, बट इसका जो ऑफिशियल वर्जन था वो लॉन्च हुआ था HTML 2.0 1995 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बर्नर्स-ली ने इंट्रोड्यूस किया था HTML को, और ऑफिशियल वर्जन HTML 2.0 फर्स्ट जो था आपका वो 1995 में आपका पब्लिश हुआ था। सेकंड है इसमें HTML 4.01 वाज मेजर वर्जन ऑफ HTML एंड वाज पब्लिश इन लेट 1990। सो जो सबसे पॉपुलर और मेजर वर्जन था इसका 4.01 पब्लिश्ड हुआ 1999 में। Then after through HTML 4.01 version is widely used, but currently we are having HTML5 version which is an extension to HTML 4.01, and this version was published in 2012. अब लेटेस्ट HTML5 है वर्जन इसका, जो HTML 4.01 का एक्सटेंशन है, एंड ये वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ है, पब्लिश हुआ 2012। These are the different versions of HTML. First is, as you know, that HTML introduced in 1991. Second, first official version HTML 2.0 1995, and then HTML5 2014. These are some of important version of HTML. बात करते हैं HTML टैग की। तो HTML टैग क्या होते हैं? What is HTML tags? HTML tag is basically a coded HTML command that indicates how part of a web page should be displayed. तो ये HTML कमांड्स होती हैं बेसिकली, और इसके अंदर एक कोड लिखा जाता है जो बताते हैं हमें कि किसी भी वेब पेज का, कोई भी वेब पेज किस तरीके से डिस्प्ले होगा। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी जानते हैं कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, और HTML कोड को हम कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल में लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं टेक्स्ट को, आप दोनों में से किसी भी तरीके से टैग को लिख सकते हैं। HTML टैग्स आर एलिमेंट नेम सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। अब HTML को लिखा कैसे जाएगा? तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर HTML टैग को लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 4 को अगर देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ टैग का नाम होगा, दैट इज़ द नेम ऑफ द टैग नेम, देन कंटेंट, एंड देन आफ्टर ये आपको टैग को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसी भी सभी टैग को अगर स्टार्ट किया गया तो एंड करें। तो टैग बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक आपका कंटेनर टैग होता है, एक एम्प्टी टैग होता है। कंटेनर टैग जैसे नाम है कंटेनर, इट मीन्स इट कंटेन समथिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द कंटेनर टैग। तो इसमें आपका एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक एंड टैग होगा, और जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 1 2 3 4 पॉइंट नंबर 4 में, तो यहाँ पर ओपन टैग और एंड टैग के में भी जो भी हम कुछ कंटेंट लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा।
तो पेयर की फॉर्म में आते हैं बेसिकली, और जब पेयर की फॉर्म में आते हैं तो उनसे कंटेनर टैग बोलते हैं, और पेयर की फॉर्म में नहीं आते, ओनली स्टार्ट टैग होता है, तो फिर आपका ये एम्प्टी टैग होगा. So the first tag in the page is start tag and the second tag is the end tag. So two tags involved होते हैं इसके अंदर, start tag और end tag. The end tag is written like the start tag but with a forward slash inserted before the tag name. अब इसमें end tag start tag की ही तरह होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं. The start tag is also called the opening tag and the end tag is also called the closing tag. तो आप इसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं, स्टार्ट और एंड टैग भी बोल सकते हैं. तो वट एवर आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है, इसके बाद आपका यहाँ पर एक स्मॉल प्रोग्राम है, और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन के लिए. HTML इज नीदर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल. तो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सर HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आंसर नहीं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये. और इसके अंदर जैसे हमने बताया डिफरेंट टैग्स होते हैं, और जो वेब पेज की लेआउट को सिर्फ दिखाते हैं हमें, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इसके अंदर हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और ना ही कोई वर्ड प्रोसेसिंग टूल है कि इसके अंदर हम किसी वर्ड को प्रोसेस कर रहे हैं और कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट हम चाह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है. अब इसका स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. तो हम जनरली डॉक्यूमेंट फर्स्ट टैग यूज़ होता है, जैसे हमने बताया कि टैग को एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है. तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा रहेगा वो टैग होगा, और आपको सिर्फ टैग याद करना है. आपको टैग अगर याद है तो आप वेब पेज बना सकते हैं, अगर टैग याद नहीं है तो आपको वेब पेज नहीं बना सकते. आप टैग को याद करना है, इसके साथ साथ टैग की प्रॉपर्टीज़ जिसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उनको याद करना है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए. तो फर्स्ट इसके अंदर जो टैग है वो है डॉक टाइप HTML, एंड सेकंड है HTML, थर्ड हेड, देन टाइटल. टाइटल के बाद हेड को क्लोज करते हैं. तो ये बेसिक पार्ट रहता है, आप सभी ने ये आपका 8th क्लास में भी पढ़ा होगा. इसके बाद बॉडी टैग. बॉडी टैग से मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. देन इसके अंदर डिफरेंट टैग्स हम लिख सकते हैं. तो जो भी टैग हम इसके अंदर लिखेंगे विद इन बॉडी, दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. देन HTML को लास्ट में एंड करते हैं. तो बेसिक इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि आपको HTML से स्टार्ट करना है प्रोग्राम, और HTML से ही एंड करना है. देखिए यहाँ पर ये HTML से स्टार्ट है, ये HTML से एंड है. तो ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है. इसके अंदर आपको एक टैग और यूज़ करना होता है, आपको हेड टैग. बेसिकली हेडिंग बताता है आपका, और हेड टैग के अंदर भी अगर आपको टाइटल देना है तो आप टाइटल टैग यूज़ कर सकते हैं. तो इसको हम नेस्टेड टैग भी बोल सकते हैं आपका, क्योंकि हेड के अंदर आपका, हेड के अंदर हम टाइटल टैग को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. और इसके बाद जो भी कुछ आप यहाँ टाइटल लिखेंगे वेब पेज का टाइटल हो जाएगा. जैसे आपने यहाँ लिखा पेज टाइटल, जब वेब पेज डिस्प्ले होगा तो उसका टाइटल पेज टाइटल आ जाएगा. अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो वेब पेज तो आएगा, लेकिन इसका कोई टाइटल नहीं होगा. और जो टाइटल होता है वो किसके अंदर आता है? आपको हेड टैग के अंदर. तो ये ऑलमोस्ट सभी वेब पेजेस का पार्ट होता है, लेकिन मेन आपका वेब पेज स्टार्ट होता है बॉडी से. तो बॉडी से स्टार्ट होता है. बॉडी में हमें क्या करना है? बॉडी से स्टार्ट होगा और स्लैश बॉडी पर एंड होगा, क्योंकि स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है. और बॉडी के अंदर जितने भी टैग यूज़ करेंगे एक्चुअली वो बॉडी का कंटेंट होगा वेब पेज का. जैसे H1 टैग बेसिकली यूज़ होता है हेडिंग के लिए, और P टैग यूज़ होता है आपके पैराग्राफ के लिए. तो आप अगर कोई हेडिंग देना चाह रहे हैं तो H1 टैग से ही दे सकते हैं, और अगर हम कोई पैराग्राफ देना चाह रहे हैं तो हम P टैग से दे सकते हैं. तो ये डिफरेंट टैग्स थे. अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो HTML से स्टार्ट करना है, HTML पर ही एंड करना है, यानी HTML स्टार्ट और एंड टैग यूज़ करना है. HTML के अंदर फर्स्ट पार्ट आएगा आपका हेड टैग, और हेड के अंदर आएगा टाइटल, जो आपको हेडिंग और टाइटल को डिसाइड करेंगे. और जो कंटेंट है वो बेसिकली कंटेंट रहेगा आपका बॉडी टैग के अंदर. बॉडी टैग के अंदर डिफरेंट टैग्स हो सकते हैं.
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये डॉक टाइप क्या है। यहाँ पर ये भी एक टैग है जो डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। ऑप्शनल है, आप इसे यूज़ ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बताएगा कि डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। और ये जो प्रोग्राम आपको लिखना है, ये किस पर लिखना है आपको, आप सभी जानते हैं ये प्रोग्राम लिखना होता है आपको नोटपैड पर। नोटपैड पर लिखना होता है, और नोटपैड पर लिखने के बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वेब पेज की फॉर्म में, तो आपको एक्सटेंशन देना होगा .html। जैसे सपोज मेरा नाम प्रवीण है और मैं प्रवीण नाम से सेव करना चाह रहा हूँ नोटपैड में, तो प्रवीण नाम से जनरली नोटपैड की .txt फाइल सेव हो जाएगी। लेकिन अगर इसका हमें एग्जीक्यूट करना है इसको, तो हम करेंगे प्रवीण .html। एक वेब पेज प्रवीण .html के नाम से बन जाएगा। जिस लोकेशन पर भी आप चाहें, डेस्कटॉप पर चाहें तो डेस्कटॉप पर, अदर लोकेशन पर भी चाहें तो वहाँ बना सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो सिंपली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये बॉडी है, जैसे मैंने बताया कि बॉडी के अंदर जो भी कुछ कंटेंट रहेगा सिर्फ वही डिस्प्ले होगा। बॉडी के अंदर 2 टैग्स हैं, एक है हेडिंग टैग और एक है पैराग्राफ टैग। तो आउटपुट इसका आएगा दिस इज़ अ हेडिंग, देन दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये लाइन डिस्प्ले होगी क्योंकि हेडिंग के अंदर भी हमने जो हेडिंग दी है वो हेडिंग लिखा है दिस इज़ अ हेडिंग, और पैराग्राफ के अंदर हमने लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो ये डिस्प्ले होगा। और बाकी इसके अंदर टाइटल के अंदर जो पेज टाइटल हमने दे रखा है, ये पेज का टाइटल होगा। तो वेब पेज टाइटल के नाम से ओपन होगा। सो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसमें हमने 2-3 इम्पोर्टेंट बातें सीखी। पहला तो ये कि आपका ये HTML कंटेनर टैग है। आपका सबसे पहले हमें HTML से स्टार्ट करना होता है, एंड करना होता है। HTML के अंदर हमें हेड और टाइटल लिखना होता है, और उसके बाद मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है आपका। इसका जो कोड है वो स्टार्ट होता है बॉडी से। अब बॉडी से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्स्ट जो भी लिखते हैं वो वेब पेज का कंटेंट डिस्प्ले उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे इसमें हेडिंग और पैराग्राफ टैग है तो हेडिंग और पैराग्राफ डिस्प्ले होंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट सम पॉइंट्स हैं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसके लिए। एंड यहाँ पर टॉप लाइन में अगर हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट तो लिखा हुआ है नोट ओनली द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन द वाइट एरिया इज डिस्प्लेड इन अ ब्राउज़र। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट होगा ओनली वही डिस्प्ले होगा, बाकी और कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट है द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टू बी HTML5। तो ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या, डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है और इसमें भी ये HTML5 है। तो HTML5 के अकॉर्डिंग कोडिंग की गई है, लेटेस्ट वर्जन HTML5 ही है। And second point is the doc type declaration tag is used by the web browser to understand the version of the HTML used in the document. Currently version of the HTML is 5 and makes use of the following declaration doc type HTML। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमें वेब ब्राउज़र को ये बताना है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है और इसका कौन सा वर्जन है, तो हमें डॉक टाइप को यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हम डॉक टाइप HTML लिखना पड़ेगा, जो ये बताएगा कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML का ये HTML5 वर्जन है। नेक्स्ट doc type declaration represent the document type and helps browser to display web page correctly. It must only appear once at the top of the page before any HTML page and the doc type declaration is not case sensitive। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। तो पहला तो ये कि डॉक टाइप को सिर्फ हम प्रोग्राम में एक बार यूज़ करेंगे सबसे टॉप पर। दूसरा ये कि इसमें डॉक टाइप लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें वेब ब्राउज़र को वर्जन बताना होता है HTML का, ये ऑप्शनल है जैसे मैंने बताया आपको। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर्स कुछ भी यूज़ करें, इट डजेंट अफेक्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और थर्ड चीज़ है आपका डॉक टाइप लिखने से पहले आपको इस सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ओनली यू कैन यूज़ राइट डॉक टाइप। डॉक टाइप जो भी है आप उसके बाद लिख दीजिए। तो ये था डॉक टाइप के बारे में। तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई होगी आई थिंक अब आपको। अब बात करते हैं सेकंड का।
HTML एलिमेंट रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट का मीन ये है कि मेन प्रोग्राम आपका यहीं से स्टार्ट होगा। सेकंड, हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब है बेसिक इन्फॉर्मेशन, और हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, तो वो मेटा इन्फॉर्मेशन कहलाती है। उसके हेड के बाद टाइटल। टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट। एंड देन बॉडी। बॉडी एलिमेंट कंटेन द विजुअल पेज कंटेंट। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो विजुअल पेज कंटेंट, बॉडी डिस्प्ले, बेसिकली बॉडी टैग डिस्प्ले, विजुअल पेज कंटेंट एंड H1 tag. H1 tag basically defines a large heading. Then P tag basically defines a paragraph. सो मेन पॉइंट्स ये है कि हमें स्टार्ट HTML, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं, ऑप्शनल है, जो ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या क्या वर्जन है उसका। इसके बाद HTML बेसिकली रूट एलिमेंट है। HTML के बाद हेड और टाइटल। हेड में हेडिंग देते हैं, और हेड टाइटल के अंदर ही हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग को लिखना होता है हमें। तो टाइटल टैग बेसिकली टाइटल बताएगा वेब पेज का टाइटल क्या है। और जो कंटेंट है वो बॉडी पेज से स्टार्ट होता है डिस्प्ले होना। तो बेसिकली हम बॉडी से ही प्रोग्राम को ही कह सकते हैं कि मेन प्रोग्राम बॉडी से ही स्टार्ट होता है। बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट, जो भी टैग यूज करेंगे हम, उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट डिस्प्ले होगा। अब HTML को थोड़ा समराइज करते हैं। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, पहली बात ये कि HTML इज़ ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, और मार्कअप लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया कि टैग्स होते हैं जो डेटा कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं आपके, और वेब पेज क्रिएट करने के लिए काम में आता है आपका HTML। सो बेसिकली HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। सेकंड, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML describes the structure of web page using markup। तो ये स्ट्रक्चर शो करता है वेब पेजेस का, कि मार्कअप के थ्रू कि एक्चुअली वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, और इसका फोकस स्ट्रक्चर पर होता है ना कि डेटा पर। सो बेसिकली टेक्स्ट का काम ही ये है कि वो स्ट्रक्चर बताते हैं कि डेटा किस तरीके से वेब पेज किस तरीके से डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टेक्स्ट। HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे हम बोलते हैं, वो टेक्स्ट के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, और आपको टेक्स्ट के थ्रू ही ये बताना होता है कि वेब पेज किस तरीके से डिस्प्ले होगा। आपको टेक्स्ट याद करने होते हैं। नेक्स्ट, HTML पेज टेक्स्ट लेवल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल्स एंड सो ऑन। तो जब हम टैग्स की बात करते हैं तो इसमें हेडिंग भी आते हैं, पैराग्राफ भी आते हैं, टेबल्स भी बना सकते हैं आप, टेबल के लिए भी टैग होता है आपका। एंड ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग बट यूज देम टू एंटर द कंटेंट ऑफ द पेज। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ब्राउज़र के थ्रू किसी HTML पेज को देखते हैं तो HTML टैग डिस्प्ले कभी नहीं होते, बल्कि होता यह है कि इसके थ्रू हम वेब पेज के कंटेंट को ही देख पाते हैं कि कंटेंट क्या है इसका। तो ये HTML के बारे में था आपका। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जो कुछ आज हमने पढ़ा इसके बारे में, और फिर ये आप क्लास में जो भी डाउट्स हों उसको पूछ सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस आपका बेसिकली 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें HTML है, CSS है आपका, और पाइथन और स्क्रैच भी है, और उसके साथ कुछ बेसिक्स हैं आपके, जो कंप्यूटर फंडामेंटल समझ सकते हैं आप इसे, और इंटरनेट से रिलेटेड। तो ये सिलेबस है, और 30 मार्क्स का आपका टोटल है, और 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होगी और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होगी। बेसिकली एक वेबसाइट ही डिज़ाइन करनी है यूजिंग HTML एंड CSS। सो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। तो HTML से स्टार्ट करना सिर्फ यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आपका एक तो प्रैक्टिकल पार्ट है, जितनी जल्दी आप सीख लेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस का आपको टाइम मिलेगा। और सेकंड थिंग ये है कि आपको सभी को उसमें प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, तो उसमें जितने भी टर्मोलॉजी है, कॉन्सेप्ट हैं, उसको बहुत ही आपको अच्छी तरीके से याद करना और समझना है। तो एक बार चलिए मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आपको क्लास में पूछ सकते हैं।
HTML बेसिकली फुल फॉर्म सबसे पहले याद करना है आपको, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन इसके बाद ये टू टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं हाइपरटेक्स्ट की, तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट ही होता है, या हम कह सकते हैं वर्ड या वर्ड्स हो सकते हैं जो किसी वेब पेज को लिंक करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइपरटेक्स्ट इज टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू द other text. That is the simplest definition of the hypertext. Then web browser. Web browser is basically a software application used to locate, retrieve and display content on the World Wide Web. तो वेब ब्राउज़र के थ्रू हम किसी भी वेब पर, या जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, उसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज को लोकेट, रिट्राइव या डिस्प्ले करा सकते हैं आप। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, और आप सभी जानते हैं जैसे वेब ब्राउज़र आपका सबसे इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउज़र है, मोज़िला एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। तो ये सभी वेब ब्राउज़र हैं, इसके थ्रू हम वेब पेजेस को देख सकते हैं, कंटेंट को देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू। देन आता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो बेसिकली एक कलेक्शन होता है वेबसाइट्स का और वेब पेजेस का, जो वेब सर्वर पर स्टोर्ड होते हैं, और ये लोकल कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। मार्कअप लैंग्वेज, पहली बात ये कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। डेफिनेशन को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो। और बेसिकली ये कंसिस्ट क्या करते हैं, कीवर्ड्स, नेम्स और टैग्स इसके अंदर होते हैं। ये सभी मार्कअप लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, और उसके डेटा को देख सकते हैं, जो डेटा कंटेन किया हुआ है। अब आपसे कोई कहेगा कि मार्कअप लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ HTML ही मार्कअप लैंग्वेज है, अदर मार्कअप लैंग्वेज भी है, BBC, HTML एंड XML, ये सभी भी मार्कअप लैंग्वेज की कैटेगरी में ही आती हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है HTML वेब पेज लेआउट एंड हाइपर लिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। अब इसके बारे में एक आपको ये याद रखना है कि बर्नर्स ली ने क्रिएट किया था HTML को 1991 में, बट इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन था फर्स्ट HTML 2.0, ये 1995 में पब्लिश हुआ था। और जो लेटेस्ट है वो HTML 5 है, जो आपका 2014 में, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, आप 14 लिख लीजिएगा इसको, 14 में पब्लिश हुआ था। और थर्ड ये डिफरेंट वर्जन है, तो बेसिकली इसमें आपको फर्स्ट वर्जन तो याद रखना ही रखना है। HTML बेसिक था, इसके बाद स्टैंडर्ड वर्जन आया HTML 2.0, और लास्ट था HTML 5 2014 में। अब टैग की बात करते हैं। टैग क्या होते हैं, तो टैग बेसिकली आपके एलिमेंट्स होते हैं HTML के, और टैग को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। टैग टू टाइप्स के होते हैं, स्टार्ट टैग और एंड टैग, जिसको हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी बोल सकते हैं। जैसे अब आपने यहाँ पर टैग का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अनदर टैग नेम, और इसके अंदर जो भी कुछ कंटेंट होगा वो कंटेंट फिर डिस्प्ले होगा वेब पेजेस पर। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये है कि क्या टैग को हमेशा क्लोज करना कंपलसरी होता है। क्लोज करते हैं तो कैसे करते हैं, तो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं हम क्लोज करने के लिए, और क्लोज करना कोई कंपलसरी नहीं होता। कुछ टैग्स क्लोज किए जाते हैं, कुछ टैग्स क्लोज नहीं किए जाते। जो टैग क्लोज किए जाते हैं उनको हम कंटेनर टैग बोलते हैं, जो क्लोज नहीं किए जाते उनको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। आगे डिटेल में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका एक स्मॉल प्रोग्राम था जो ये बताता है कि HTML का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से डिस्प्ले होता है, किस तरह से हमें बनाना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि सबसे पहले अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो आप नोटपैड ओपन कीजिए। नोटपैड ओपन करने के बाद जो भी कुछ कंटेंट है इसका प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पर ये प्रोग्राम है, इसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसी अदर कोई भी आपको प्रोग्राम कोई भी आपको अलग से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप उसकी टेक्स्ट फाइल सेव कर सकते हैं, और उसकी एग्जीक्यूटिव फाइल भी बना सकते हैं। तो नोटपैड के अंदर बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो टेक्स्ट फाइल ही होगी, लेकिन अगर आप इसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो जब आप नोटपैड को ओपन करें तो फिर .html एक्सटेंशन के साथ सेव कर लें, जैसे praveen.html, तो प्रोग्राम HTML की फाइल बन जाएगी, और जब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे तो वेब ब्राउज़र के थ्रू आप वेब पेज देख सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट टैग्स हैं। मैंने जैसे बताया टैग्स आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला टैग है डॉक टाइप, जो डॉक्यूमेंट का टाइप बताएगा, जो HTML 5 है, एक्चुअली वर्जन भी बताता है आपका।
उसके बाद ये आपका HTML से स्टार्ट करते हैं, ये रूट टैग है, और HTML के अंदर आएंगे आपका हेड और टाइटल टैग। देन आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है बॉडी टैग के, और बॉडी टैग के बाद आप जो भी कुछ लिखेंगे वो आपका वेब पेज का कंटेंट होगा। सो इसमें यही है, दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, टू टैग्स यूज़ हुए हैं, हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। सो कंटेंट आपका जो वेब पेज डिस्प्ले होगा, तो हेडिंग और पैराग्राफ, दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, ये वेब पेज का कंटेंट होगा। और इसमें आपका टाइटल दिया है आपने पेज टाइटल, तो पेज टाइटल नाम से वेब पेज डिस्प्ले होगा। सो ये इंपॉर्टेंट बात थी कुछ इसके बारे में। इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप वीडियो को कहीं भी पॉज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख सकते हैं अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो। और जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उनको एग्जीक्यूट कीजिए डेली बेसिस पर, या जब तक क्लासेस चलती हैं आपकी 3 डेज़ क्लासेस होती हैं, तो आप उनको बनाइए। और इसके बाद आपका कुछ लास्ट में समराइज़ किया गया है। तो समराइज में यही है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म है इसकी, और बेसिक एलिमेंट्स इसके टैग्स होते हैं, और आपको इसके अंदर जो आपका HTML टैग होगा वो आपका रूट टैग होगा। इसके अंदर सभी टैग्स कंटेन किए रहेंगे। उसके बाद हेड और टाइटल, एंड देन आफ्टर बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो डिस्प्ले होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप एक बार लिख के नोट आउट करके आप इजीली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिएगा, और जो भी डाउट्स होते हैं क्लास में डिस्कस होंगे।